लेकर नहीं आ गए हैं। हाँ। इतना लोग दुख तकलीफ दर्द में है, इसलिए सब लोग चल के आया है। हम किसी को टेम्पू भाड़ा दे के बुला के नहीं लाए हैं। हाँ। लोगों को तकलीफ है, दर्द है, इसलिए 100-200 खर्चा करके लोग आया है कि सरकार तक अपना आवाज पहुंचाए। अब बिहार में प्रचार करवाते हैं कि फलना पार्टी बढ़िया है, लेकिन गरीब का साथी गरीब होता है, इसलिए गरीब को लेकर के हम गरीब हैं और गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीबों का हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अगर हमको लड़ना रहता तो हम अपना विधानसभा में जाके हल्ला करते, वहाँ के जनता वोट देता, जीत जाते। लेकिन हम आम जनता के दिल जीतना चाहते हैं, गरीबों का दिल जीतना चाहते हैं, इसलिए पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और बिहारों के जनता के लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रवार का दिन है और दोपहर का समय है और देखिए कि जो तापमान का पारा है वो पूरी तरह से हाई है, गर्मी है। और इस गर्मी में बता दें कि दूर दूर से बुजुर्ग, जो महिला है, पुरुष है, जो वृद्धा है, वो सभी आज मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में पहुंचे हैं। आखिर समाहरणालय परिसर में ये लोग क्यों पहुंचे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में जो है विशाल धरना प्रदर्शन गरीब जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। गरीब जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विकास कवि जी, इनके नेतृत्व में पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। तो कवि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत, अभिनंदन है। इतने लोग को आप लेकर आ गए समाहरणालय परिसर में, क्या मांग है? लेकर नहीं आ गए हैं। हाँ। इतना लोग दुख तकलीफ दर्द में है, इसलिए सब लोग चल के आया है। हम किसी को टेम्पू भाड़ा दे के बुला के नहीं लाए हैं। हाँ। लोगों को तकलीफ है, दर्द है, इसलिए 100-200 खर्चा करके लोग आया है कि सरकार तक अपना आवाज पहुंचाए। और हमारा जो पेंशन 400 मिलता है, इससे हमारा काम नहीं चलता है। हाँ। बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह 2000, 2500, 3000 पेंशन मिलता है, उस तरह से बिहार के भी गरीब पेंशनधारियों को 2500 रुपया कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। इसलिए सब लोग यहाँ आकर के और नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि बिहार में पेंशनधारियों को 2500 रुपया पेंशन देना होगा, और नहीं तो समझ लीजिए कि 1.5 करोड़ लगभग पेंशनधारी है। जो पेंशनधारी आपको कुर्सी पर बैठा सकता है, वो पेंशनधारी कुर्सी पर से उठा कर नीचे भी आपको बैठा सकता है। नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए। मांग सरकार पूरा नहीं करे तो क्या करें? सरकार मांग पूरा नहीं करेगी तो सरकार का रास्ता नाप देंगे हम लोग। 1.5 करोड़ पेंशनधारी है, जेकर चाहेगा ओकर सरकार बना देगा और जेकर चाहेगा सरकार गिरा देगा। तो समझ लीजिए, अगर पेंशन नहीं बढ़ता है तो नीतीश कुमार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो अब बढ़िया बस्तर बांध लेना होगा जाने के लिए। लगातार आप इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लगातार मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के कई जिलों में जाकर आपने लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है कि उन लोगों का आंदोलन, यानी कि उनमें सहयोग देने का काम किया। आवाज हम दे रहे हैं, उनके दर्द को देख करके, उनके तकलीफ को देख करके, उनके कष्ट को देख करके हमने सोचा कि इनको दुख तकलीफ दूर करने के लिए कोई एक बेटा तो होना चाहिए जो इनका आवाज उठाएगा, जिनके लिए लड़ाई लड़ेगा। हम आगे बढ़े हैं और आप देख रहे हैं हजारों लोगों का साथ मिल रहा है, जिलावार हमको साथ मिल रहा है। तो समझ लीजिए कि लाखों लोग जग गया हुआ है, करोड़ों तक पहुंचाना है। करोड़ों पहुंच जाएगा तो फिर कर सके सरकार कुर्सी जाए तो देर नहीं लगेगा। अच्छा, इसकी पहल आपने की है, बहुत सारे विपक्ष में भी लोग हैं और भी नया नया भी देख रहे हैं कि दल बनने जा रहा है, वो लोग चुप है। ओकरा से तो मतलब नहीं है, वो से तो सोचता है कि कैसे हुआ लोगों को जोड़ करके पैसा के बदौलत, पैसा के दम पर बड़का बड़का लोग को गाड़ी घोड़ा वाला के जोड़ करके अब बिहार में प्रचार करवाते हैं कि फलना पार्टी बढ़िया है। लेकिन गरीब का साथी गरीब होता है, इसलिए गरीब को लेकर के हम गरीब हैं और गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीबों का हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इतना ज्यादा पारा हाई है, गर्मी है, उसके बाद आप लोग आए आज आंदोलन कर रहे हैं। हमसे गरीब लोग हैं, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कटनी करना होगा, बननी करना होगा, खेत में जोतना होगा, तो कोदारी चलाना होगा, धान रोपना होगा, सबके लिए ज्यादा गर्मी में हमारे से आदत रहता है, काम कैले लोग है। तो हमारा सब पर फर्क ना पड़ता है गर्मी के। गर्मी से उड़े रहता है जो एसी में बैठा रहता है, एसी के जो मजा लेता है। हमारा सबके घर में एसी ना है। चाचा घर में एसी हो? एसी हो तरह से घर में? अब बताइए, पंखा हौके वाला ये गर्मी से डराते हो? ये लोग के गर्मी से सरकार को डराना होगा कि गर्मी जो ये चच्चा के देह में है,
ये चाची के देह में है, इस सरकार को जला के भस्म कर देगा अगर हमारा आवाज नहीं सुनेगा तो। अच्छा, ये तो मुजफ्फरपुर में है, इसके आगे भी आप लोग कुछ करेंगे? इसके आगे भी आप लोग कुछ करेंगे? हम लोग शिवहर में हजारों लोग जुटा था, 25 से 30 हजार लोग शिवहर में जुटा था, सीतामढ़ी में 50 से 60 हजार लोग जुड़ा था। आप देखे हैं मुजफ्फरपुर में भी कितना लोग था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हजारों लोग जगे हुए हैं। इस तरह से आवाज अगर नहीं हमारा मांग पूरा होता है तो फिर बस प्रणाम, फिर वैशाली जाएंगे, फिर छपरा जाएंगे, सिवान जाएंगे, आरा जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को जीत करके रहेंगे। यानी पूरे बिहार के वृद्धा विधवा को जाने आप लोग जगा देंगे? यही जगाने का काम करेंगे और लड़ाई जीतने का भी काम करेंगे। अच्छा, 25 में चुनाव होना है, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, तो विकास कृष्ण जी कहीं आप भी तो चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं सर? हमारा चुनाव के विकास कृष्ण के इतना औकात नहीं है कि ठीक से एक को विधानसभा लड़ सकता है। तो बताइए, जो आदमी को एक विधानसभा लड़ने का औकात नहीं है, वो इतना जिला में कहले बहुएगा? सोचने का बात है। अगर हमको लड़ना रहता तो हम अपना विधानसभा में जाके हल्ला करते, वहाँ के जनता वोट देता, जीत जाते। लेकिन हम आम जनता के दिल जीतना चाहते हैं, गरीबों का दिल जीतना चाहते हैं, इसलिए पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और बिहारों के जनता के लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में हम हैं और यहाँ पर आज विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। पेंशन जो मिल रहे हैं, जो चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इन सभी पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर आज देखिए कि सैकड़ों की संख्या में मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में वृद्धा और विधवा सहित अन्य जो लोग हैं वो सब आज वहाँ पहुंचे हुए थे। और आज जो है आंदोलन की यहाँ पे मुजफ्फरपुर में खास करके शुरुआत की गई है और अगर सरकार अगर अभी के बाद भी अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।